कि शादी उससे करूं जो तुम्हें प्यार करता हो। शादी उससे नहीं करनी चाहिए जैसे तुम प्यार करते हो। कायनात, खूब सोच समझ कर कोई फैसला करो। मैं जानना चाहती हूँ कायनात, जिंदगी के सबसे जज्बाती मोड़ पर तुम दिल से फैसला करती हो या दिमाग से? हमारी अम्मी ने हमें सिखाया है कि जिंदगी में उस महफिल में मत बैठो जिस महफिल में आपकी जरूरत ना हो। हमारी अम्मी ने यह भी सिखाया है कि जबरदस्ती के रिश्ते थोड़ी दूर और थोड़ी देर तक तो चल सकते हैं, मगर बहुत आगे तक नहीं जा सकते। मियां जान, और ज़ारून को लगता है कि उसकी जिंदगी सल्तनत के साथ बेहतर गुजर सकती है, तो उसे सल्तनत के साथ ही जिंदगी गुजारने की इजाजत मिलनी चाहिए। अम्मी, हम पास हुए या फेल हुए? कायनात, तुम पास हो गई बेटा। बेटा, तुमने अपनी माँ की तरबियत की इज्जत रख ली। मुझे नाज है तुम पर। तुम दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो, मेरी चांद हो तुम। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। कायनात, जी मियां जान। ये आपका फैसला है या आपकी अम्मी का? आपको पता है, आज जिंदगी में पहली बार आपकी कायनात ने अकेले अपने दम पर कोई फैसला लिया है। इसमें किसी का कोई मशवरा या फिर कोई हुक्म नहीं था। हमने अकेले ने ये फैसला लिया है, क्योंकि कहते हैं ना कि दिल के रिश्ते जबरदस्ती नहीं बनते। ठीक है, फिर हम ज़ारून और सल्तनत के रिश्ते को अपनी मंजूरी देते हैं। मंगनी की तैयारी करो। अल्लाह ने बचा लिया आज तो, वरना पता नहीं कितना बड़ा तूफान आ जाता इस घर में। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, अल्लाह ने मेरी सुन ली। सल्तनत, तो बड़ों ने भी हाँ कर दिया है, तुम भी अपना फैसला सुनाई दो।
मगर मुझसे अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं पूछा है ज़ारू। जब पूछा जाएगा तब मैं अपना फैसला जरूर सुनाऊंगी। यू आर इम्पॉसिबल सल्तनत। अभी कहना है तो नाश ही शुरू करना है। क्या हो गया? आज आपका चेहरा 1000 वाट की एलईडी की तरह क्यों चमक रहा है अम्मी? अरे किसी माँ की इकलौती बेटी का रिश्ता, उसके मन चाहे घर और मन चाहे लड़के के साथ हो जाए और फिर भी माँ का चेहरा ना चमके तो समझ लो माँ का फ्यूज उड़ गया। कायनात भी तो ताई अम्मी की इकलौती बेटी है अम्मी। उनके यहाँ तो मनचाहा लड़का और मनचाहा घर मिलते मिलते रह गया। उनके यहाँ तो अंधेरा छाया होगा, है ना? देखो मेरी जान, किसी की खुशी इस दुनिया में किसी ना किसी का गम तो होती है और यही कुदरत का उसूल है। लेकिन हमने तो उसमें कुछ नहीं किया ना। हमने थोड़ी ज़ारून को कहा था कि कायनात को छोड़ के वो तुम्हें पसंद करे, है ना? अब ये तो अपनी अपनी तकदीर होती है ना। और वैसे भी वो पुरानी कहावत सुनी है ना कि जोड़े तो आसमानों में बनते हैं और आसमानों के फैसले इंसानों को मानने पड़ते हैं। बस अब तुम कोई बखेड़ा खड़ा मत करना। सब फैसले हो चुके हैं। मंगनी की तैयारी करो और तुम्हारी शादी तो मैं इतनी धूमधाम से करूंगी ना कि पूरी दिल्ली ये शादी सदियों तक याद रखेगी। और उसमें सल्तनत क्या सोचने लगी तुम? बस यही कि जोड़े तो आसमान में बनते हैं। अल्लाह, इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है? तुमने तो कहा था कि अंदर की आग पानी से नहीं बुझती, मगर आग तो बुझ गई कायनात। आग को बुझाने और आग को दबाने में बहुत फर्क होता है सल्तनत। जब मियां जान ने तुम्हें फैसला करने का हक दिया था तो फिर इस आग को दबाने की क्या जरूरत थी कायनात? क्यों दिमाग से काम लिया जब तुम दिल की बात सुन सकती थी? दिल तो पागल होता है सल्तनत। दिल की बातें छोड़ दो तुम। सारी जिंदगी का बदला एक ही साथ लेना चाहती हो क्या? बदला? हाँ बदला। तुमने हमेशा मुझ पर इल्जाम लगाया है ना कि मेरी रिजेक्टेड की हुई चीजें हमेशा तुम्हारे हिस्से में आती हैं। तो अब तुम अपना रिजेक्टेड शौहर मुझे देना चाहती हो, है ना? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम भी इनकार कर दो। कैसे इनकार कर लूं कायनात, जब तुम खुद इनकार नहीं कर पाई? तो फिर खुशी खुशी ज़ारून के साथ अपनी मंगनी की तैयारियां करो। ये मंगनी सबको खुश कर देगी सल्तनत, ज़ारून को भी और तुम्हें भी। और तुम्हारी खुशी का क्या कायनात? तुम शायद भूल रही हो सल्तनत कि हमने एक दिन तुमसे क्या कहा था कि हमने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है और अल्लाह के फैसले इंसानों से बेहतर होते हैं। तुम्हें अब भी यकीन है कि ज़ारून तुम्हारा होगा? तुमने कहावत नहीं सुनी, मायूसी कुफ्र होती है। मगर कायनात, मंगनी होने वाली है। मंगनी निकाह नहीं होती सल्तनत, उसे तोड़ने के लिए
तलाक 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 नहीं बोलना पड़ता, बस अल्लाह के फैसले का इंतजार करना होता है। क्या बातें कर रही है कायनात? अभी तो मंगनी हुई है ना, निकाह हुआ है और ये तलाक तक पहुंच गई। मतलब कायनात की मुझे तुझे ये बातें वियर्ड नहीं लग रही है? जाने दे, बगैर सोचे समझे कुछ भी बोलकर चली गई। बस उसे पता नहीं है कि जोड़े तो आसमानों में बनते हैं। जोड़े तो आसमान में। इसका मतलब सल्तनत ज़ारून को कबूल करती है। दादी, अरे आप यहाँ हैं। ये देखिए, मैं आपके लिए चांदनी चौक की गर्मा गर्म जलेबियां लाया हूँ। अरे आपके दांत। ये लीजिए और जवान बन जाइए। ये लीजिए। किस खुशी में जलेबी लाया है? कायनात ने तुझसे शादी करने के हाँ कह दिया क्या? वो भी कह देगी। फिलहाल तो उसने ज़ारून और सल्तनत की शादी के लिए हाँ कह दिया। क्या? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? सल्तनत की शादी ज़ारून के साथ हो रही है और तू मुझे जलेबी खिला रहा है? और क्या करूं दादी, आप ही ने तो कहा था कि कायनात को ज़ारून से बचा। दादी आपने भी तो वजीफे पढ़े थे। अपने बाप की तरह मंद बुद्धि है तू। अरे बेवकूफ, अगर सल्तनत की शादी ज़ारून से हो गई तो दरगाह की गद्दी ज़ारून ले जाएगा और तेरे हाथ आएगी खाली बीवी, जैसे तेरे बाप के हाथ में आई थी तेरी माँ। इसका मतलब सल्तनत और ज़ारून की शादी नहीं होनी चाहिए। किसी भी कीमत पर नहीं। लेकिन दादी कभी तो किसी से उसकी शादी होगी ना। लेकिन तेरे और कायनात की शादी के बाद होनी चाहिए, और वो भी खानदान से बाहर, तभी तो तुझे गद्दी मिलेगी। तो फिर मैं अब क्या करूं? तू क्या करेगा? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। एक काम कर, सुबह नाश्ते के बाद ज़ैनब को मेरे पास ले आ। लेकिन उन्हें क्यों? ये जो फिरंगी पार्टी अपने अरमानों का पौधा लगा रही है, उसके जड़ में ऐसा मट्टा डालूंगी कि पूरा पौधा ही जल जाएगा। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मियां जान। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सच सल्तनत पुत्र जी, आप ऐसे क्यों बैठे हो? आपको तो अपने होने वाले शौहरे नामदार के पास जाके बैठना चाहिए अब। क्यों जी? क्या शर्माओ मत, तुम हमारी होने वाली बहू हो। तुम अगर ज़ारून के पास बैठोगे, तुम दोनों को साथ देखकर अच्छा लगेगा। जाओ। सोच क्या रहे हो पुत्र, जाओ। माशाल्लाह, क्या खूब जोड़ी जच रही है ना दोनों की। मियां जान, हम सब चाहते हैं कि वो एंगेजमेंट की जो शॉपिंग है वो साथ में मिलके करें। हम सब से
मुराद? जी वो हम सब बच्चे। कौन कौन? मैं, नीलम और सल्तनत? जी बच्चे तो और भी हैं घर में? जी जी, कायनात भी साथ में। बरखुरदार, हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं। रिश्ता तय हो जाने के बाद होने वाले दूल्हा दुल्हन इस तरह साथ भी नहीं बैठ सकते घर में, जैसे कि तुम दोनों बैठे हो। बरखुरदार, वैसे भी तुम आज हमारे जानसी यानी कि सक्सेसर बनने वाले हो। हम उम्मीद करते हैं कि तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें हमारे तौर तरीके और सूफी घराने के रीति रिवाज अच्छी तरह से सिखा दिए होंगे। और कोई कमी रह गई हो तो हमसे सीख लो, क्योंकि हम अपने सीने पर तो दाग बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने बुजुर्गों की इज्जत पर नहीं। मियाँ जान, मियाँ जान, वो सक्सेसर बनने में तो शाम तक का वक्त है ना। कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा कुछ भी गलत नहीं होगा जिससे हमारी डायनेस्टी बदनाम हो। अगर आप प्लीज हमें कुछ चंद घंटों की इजाजत दे दे तो। ठीक है, अगर मदीम तुम्हारे साथ होगा। मदीम। जी मियाँ जान। जी मुझसे नहीं होगा। कितना हार्ड है इसका स्टीयरिंग। सतलुज बेटा, तुम गाड़ी चलाओ, मैं पीछे बैठ के एंजॉय करना चाहता हूँ। बेटा, मैंने तुम्हें इस घर में बहू बनकर आते हुए और फिर तुम्हारे शौहर का जनाजा जाते हुए इन गुनहगार आंखों से देखा है। इस घर का अच्छा बुरा मुझसे कुछ नहीं छुपा, इसलिए साफ साफ लफ्जों में कह रही हूँ कि शहरियार भाई ने तुमसे और तुम्हारी बेटी से इंसाफ नहीं किया। नहीं बुआ, मियाँ जान ने तो बहुत कोशिश की थी, मगर जब जारून ही राजी नहीं है तो फिर कोई क्या कर सकता है। अरे हाँ, राजी नहीं था जारून,
उसका तो बाप भी राजी हो जाता। हमारी सीधी सादी कायनात से फैसला करवाने के बजाय खुद क्यों नहीं फैसला किया? तुम्हारे मियाँ जान ने साफ साफ कह देते उस हारून और उसके बाप से कि अगर तुम्हें हमारा फैसला मंजूर नहीं है तो तुम्हारा यहाँ रहना भी हमें मंजूर नहीं है, जाओ वापस अपने कनाडा। मगर बुआ, इस फैसले का क्या फायदा? वो लोग वापस कनाडा चले जाते मगर मियाँ जान का ख्वाब अधूरा रह जाता। अरे मियाँ जान का ख्वाब पूरा होता या अधूरा रह जाता, लेकिन तुम्हारे उस फिरंगी देवर मामून का ख्वाब जरूर टूट जाता। ये मंगनी सबको खुश कर देगी सल्तनत, सारून को भी और तुम्हें भी। और तुम्हारी खुशी का क्या कायनात? तुम शायद भूल रही हो सल्तनत कि हमने एक दिन तुमसे क्या कहा था, कि हमने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया और अल्लाह के फैसले इंसानों से बेहतर होते हैं।